ओम शांति। आज 14 मई की मूल्य का मुख्य एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मूल्य एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे। आप सोचो तो, बाबा भगवान आपको मीठे बच्चे कहकर बुलाता है रोज सुबह सुबह। कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं आप कि सुबह सुबह भगवान मीठे बच्चे कहकर आपको बुलाता है। अगर ये सोच कर ही कौन बोलता है मीठे बच्चे, भगवान बोलता है। अगर ऐसा सोचेंगे तो अंदर से पूरी आत्मा लगेगी कि तृप्त हो गई है। भगवान मीठे बच्चे कह के बुलाता है। ईश्वर माने इस भगवान जिससे मिलने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वो भगवान हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे तुम शूद्र घराने के थे। अभी तक तो शूद्र घराने में थे क्योंकि हम पतित थे। पतित का मतलब है, शूद्र घराना क्या होता है? शूद्र घराने का मतलब होता है पतित, मतलब विकारों से युक्त। तो अभी तक तो हम विकारों से युक्त थे, हमारे अंदर बहुत सारे विकार थे और हम उस विकारों से युक्त होकर ऐसे माने शूद्र घराने जैसी हरकतें करते थे। जैसे शूद्र लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं या एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो हम लोग की हरकत वैसी ही थी। बाबा कहते अभी अभी शूद्र घराने से आप ब्राह्मण घराने में आए हो और ब्रह्मा मुख वंशावली हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। तो चूंकि हम उस ज्ञान को फॉलो करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के वंशावली हुए। और कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शूद्र से हम ब्राह्मण बन रहे हैं। और हमेशा कहते हैं कि बाबा ने, भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। हमेशा इस खुशी में झूमते रहो। आप सोचो तो कि किसने अडॉप्ट किया है? यहाँ तो है कि इंसान को अडॉप्ट नहीं करता, कर भी लेता तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो खुशियाँ नहीं दे सकता है, खजाने नहीं दे सकता है। लेकिन हमें भगवान ने अडॉप्ट किया है, यानी भगवान ने अडॉप्ट करके अपना वारिस बना दिया है। आप अगर सोचोगे तो यह रूहानी नशा सर चढ़ कर बोलेगा। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि किसने मीठे बच्चे कह के बुलाया है, किसने प्यारे बच्चे कह के बुलाया है, किसने अडॉप्ट किया है, कौन पढ़ाने आता है, कौन आपको प्यार करता है। अगर इस नशे में रहोगे तो दुख क्या, जीवन तो लगेगा कि इतनी खुशी जीवन में आ जाएगी, इतनी खुशी कि लगेगा कि बने सर्व खजाने मिल गए हैं, ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, जितने भी विकार है सब चले जाएंगे। क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूँ, जितने भी बाबा के बच्चे वो अनुभव करते हैं। हमेशा मन खुशियों में झूलता रहता है, हमेशा मन प्रसन्न रहता है, बाबा से कनेक्शन होता है, कितना मज़ा आता है। माने इतना मज़ा आता है बाबा के साथ बात करने में, बाबा के साथ रूहान करने में। तो आप सोचो कि भगवान ने आपको अडॉप्ट किया है। बाबा ने आज क्वेश्चन किया कि ऐसा कौन सा छिपा हुआ माने राज है, कौन सा एकदम छिपा हुआ राज्य है जो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं, जो भगवान के बच्चे हैं वही समझते हैं कि ऐसी कौन सी छिपी हुई बात है, कौन सा ऐसा खजाना मिला है, किस किस श्रीमत पे चल रहे हैं। ये सब छिपी हुई बातें हैं, जो बच्चे हैं भगवान के वही समझ सकते हैं। आम इंसान नहीं समझ सकता है, हम आत्मा ही समझ सकती है। बहुत ही गहरा और बहुत ही छिपा हुआ राज्य है कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान हमें प्यार करते हैं, भगवान ने हमें गोद में बैठाया है, भगवान ने हमें फरिश्ता बना दिया है, कितना कुछ दिया है, इतने खजाने दिए हैं कि आम इंसान को क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ये बहुत ही गूढ़ और छिपा हुआ राज है जो भगवान के बच्चे समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं भगवान को, उन्हें उनसे भगवान को जोड़ना है और इस छिपे हुए खजाने को उनको भी देना है, क्योंकि उनका भी अधिकार है। सारे बच्चे भगवान के हैं, तो जो बाबा के बन गए हैं उन बच्चों को सेवा करनी है। बाकी बच्चे जो चिंताओं में रहते हैं, विकारों में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उन बच्चों को बाबा से जोड़ना है ताकि उन्हें भी वो छुपे हुए खजाने मिल जाए। आगे बाबा ने कहा निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गूढ़ गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति।
जो मैंने कहा कि यह जो राज है वो कौन समझ सकता है, सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, जो ब्राह्मण वंशावली है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके भगवान को अपना बनाया है, उनके ज्ञान को अपना बनाया है, उनकी मूल्य का मंथन करते, चिंतन करते, भगवान के साथ बैठते हैं, सुबह अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं और योग के माध्यम से भगवान को अपने पास बुलाते हैं या फिर परमधाम में जाके खुद मौज करके आते हैं। वही बच्चे समझ सकते हैं, बाकी बच्चे तो समझ नहीं सकते। कुछ लोगों ने बाबा को अपना बना भी लिया है, लेकिन वह जो एक पवित्रता होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। तो जब तक पवित्रता नहीं होगी आप यह खुशी या शांति को महसूस ही नहीं करोगे। बस एक ही माने बात ध्यान में रखनी है कि हमारे जितने भी विकार हैं, माने जितने भी विकार है वो बाबा को दान में दे दिया है, वापस नहीं लेना है, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। और बाबा ने अपने सारे खजाने, जो शक्ति है, खुशी है, माने धन है, उसके बाद हेल्थ है, सब कुछ बाबा ने हमें दे दिया है। तो उन खजानों को संभाल कर रखना है। और जो गंदे, जो विकार रूपी हमारे जो खजाने, माने व्यर्थ रूपी जो हमारी जो सोच थी, उस सोच को बाबा को समर्पण कर देना कि बाबा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अब शूद्र से देवता बन गए, तो हमें अब इसका क्या काम। शूद्र थे तो शूद्र बुद्धि में जीते थे, ये सब चीज़ें हमारे काम की थी। अब तो हम पावन बन गए हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी किसी भी काम की नहीं है। आप रख लो बाबा, इसे हटा दो यहाँ से, जो करना है करो। हम बच्चे तो बहुत शांत और बहुत खुश, और आपके बच्चे हैं पवित्रता से भरे हुए, आपके बगीचे के फूल हैं। बाबा तो ऐसे ही कहते हैं, आप तो मेरे रूहानी गुलाब हो। तो आप सोचो तो रूहानी गुलाब बनकर कि कितनी खुशबू फैलानी है, कितना हल्का रहना है, कितना खूबसूरत है होता है गुलाब। तो हमारे चेहरे से भी ऐसी खूबसूरती झलकनी चाहिए, रूहानियत की खुशबू। बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, रूहानियत से श्रृंगार करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बाकी लोग तो अपना श्रृंगार करते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके, उनसे उनका चेहरा भी खराब हो जाता है। अब वो तो टेम्परोरी खूबसूरती होती है, ब्यूटी पार्लर में पैसे भी खर्च होते हैं। यहाँ तो बाबा बिना पैसे खर्च किए परमानेंटली खूबसूरत बनाते हैं। चेहरे पर रूहानियत आ जाती है, चमक आ जाती है, एज पता नहीं चलती है। और दूसरी बात है कि हमेशा अपने भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं। धारणा के लिए बात बताई, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं कि अगर धारणा करनी है, मूल्य को अगर सच्चे रूप से ग्रहण करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक ग्रहण नहीं होगी जब तक हम याद की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक बाप की याद में नहीं रहेंगे। क्योंकि याद में रहेंगे तभी ज्ञान हमारे अंदर आएगा, हम उस ज्ञान के महत्व को समझ पाएंगे कि हमें कौन पढ़ाने आता है, हमें भगवान पढ़ाने आता है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि भगवान पढ़ाने आता है। जो भगवान पूरे विश्व का संचालक है, जिसकी हम भक्ति करते थे, जिसका समझिए कि हम व्रत करते थे, तप करते थे, वो भगवान हमें पढ़ाने आता है। ये बात तभी हमें धारण होगी जब हम याद की यात्रा करेंगे, बाबा के साथ बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी कुछ सुनाएंगे, बाबा की सुनेंगे। और बाबा का जो काम है विश्व सेवा करना, विश्व का नया निर्माण करना, और हम उनके काम में हाथ बटाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम धारण कर लोगे तभी दूसरों को धारण करवा सकते हो। अगर आपके पास शक्तियाँ होगी तभी तो आप दूसरों को दे सकते हो। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए किसी भी तरह लौकिक जगत में भी अगर आपको किसी की मदद करनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो। लेकिन अगर रहेंगे तो आप एक बार भी नहीं सोचोगे, आपको लगेगा इसकी मदद की ज़रूरत है, चलो इसे हम दे देते हैं। तो वैसे ही है, क्या हमें मन से सेवा करनी है, माने अपने माइंड से सेवा करनी है। हमें स्थूल पैसे भी नहीं देने। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम पैसे दान में करो या ये करो वो करो, ऐसे बाबा ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ये चीज़ जब तुम सब समझोगे तभी तुम दिलाराम के दिल में बैठ सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा तभी कर सकोगे जब तुम्हारा मन पवित्र होगा। तो अपने मन को पवित्र करना है और बाबा की जो धारणा है उस पर चलनी है हमें। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, लौकिक संबंधों में बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। तो बाबा ने आज अपना जो धंधा बताया है कि हमारा जो काम है, हम तो लौकिक जगत में जो काम करते हैं, बाबा कहते हैं वो काम तो तुम करो ही। उस काम में भी एक काम और ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है, वो काम करना है कि अपना धंधा बना लेना है कि जो बाबा पढ़ाते हैं उसको समझना है, उसको मन में उतारना है और बाबा की याद से मनन मंथन करते हुए बाबा के प्यार में डूबकर सभी आत्माओं को बाबा से जुड़ना है। यह हमारा धंधा होना चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए। आज का जो वरदान बाबा ने दिया बहुत प्यारा वरदान है, हमें धारण करना है। बाबा ने कहा
अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। मतलब अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके, मतलब अपने सारे विकारों से अलग हट करके सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त कर, जो अधीनता हम जीते हैं, मतलब हमारी अधीनता क्या है, विकारों से हम भरे हुए रहते हैं, हम देवभान में आ जाते हैं, संबंधों से हम लगे हुए रहते हैं, अपने शरीर में, अपने मन से, अपने तन से, अपने संबंधों से, अपनी रोजगारी से, सबसे हम ऐसे फंसे हुए रहते हैं कि हम अधीन हो जाते हैं। हमें बाबा की याद ही नहीं आ पाती है। हमें लगता है इतना दुख है, इतना कष्ट है, अभी इतनी बीमारी है, इतनी प्रॉब्लम है, या इतने पैसे अभी कमाने हैं, इतना नाम कमाना है, ये सब अधीनता है, क्योंकि हमें इससे अलग हटना है और यही सोचना है कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरे बाबा भगवान हैं, मैं उनके प्रोटेक्शन में हूँ, बाबा का हाथ मेरे सर पे है। ऐसी अधीनता से हमें मुक्ति पानी है, क्योंकि अधीन चीज़ें जब भी होती है ना, वो चीज़ें कभी भी दुख देती है। अधीनता अगर हमारे मन की अधीनता हो, या रिश्तों की अधीनता हो, या पद प्रतिष्ठा की अधीनता हो, सभी दुखदायी होती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि देवभान से निकलो और देही अभिमानी बनो, क्योंकि यह अधीनता तभी रहती है जब हम देवभान में रहते हैं, और देवभान में रहने से बहुत अधीनता आती है, बहुत ज़्यादा मन में विकार आते हैं, सोच आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। आज क्या है दुनिया में, सारी दुनिया एकदम दुख में है, दर्द में है, एंजाइटी में है, लेकिन हम बाबा के बच्चे कितने मग्न हैं, खुश हैं, क्योंकि हमें खजाना मिला हुआ है, बाबा मिले हुए हैं। हम कितने खुश रहते हैं, हमेशा लगता रहता है कि बाबा से सब बच्चों को जोड़ दें, सारे बच्चे बाबा के बन जाए और सब खुश रहे, सबके जीवन में शक्तियाँ आ जाए, सब रोग मुक्त हो जाए। तो ये जो हमारी जो सोच है, हमें हमेशा हवा में उड़ा के रखती है। कोई चिंता नहीं होती है, किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। तो वो 3 जो बातें हैं जो बाबा ने बताई, कि जो वरदान दिया बाबा ने कि जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है, तो उसके लिए 3 बातें ज़रूरी है। पहली बात है रहम दिल होना, माने जितना आप रहम दिल होंगे, जितना दूसरों के लिए सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपके मुंह से दुआएं निकलेगी, आप उतनी ज़्यादा बाबा के करीब चले जाओगे, बाबा उतना ही आपको प्यार करेंगे। दूसरा है रुहाब। मतलब रुहाब का मतलब होता है कि जैसा मैं समझती हूँ कि रुहाब का मतलब है कि हमेशा इस माने भाव में रहें ऐसा कि बाबा मेरा है। अगर ये रुहाब रहेगा कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, तो समझ लीजिए कि यह भावना हमेशा एकदम मजबूत बना के रखेगी आपको। हमेशा एक नशा रहेगा, हमेशा एक खुशी रहेगी कि यह रुहाब कि बाबा मेरा है, मेरा बाबा है, मैं बाबा की हूँ या मैं बाबा का हूँ। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ना मेरा बाबा संसार, तो बाबा कहता है मेरा बच्चा संसार। क्योंकि बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास कौन है, मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं। सिर्फ मैं तो, मेरी तो आँख हमेशा बच्चों पे टिकी रहती है। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, बैठे, मुझसे बातें करें। और आप ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि है ना, कभी आप रात में जब सोते हो तो अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, आपको लगेगा कि है ना जैसे बाबा बुला रहा है। मैं तो जब अमृत वेला करती हूँ, मेरा कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता है, क्योंकि मैं रात में जब सोते वक्त बोलती हूँ बाबा आपको जब मन करे, अपने बच्चे की याद आए, आप उठा देना मुझे। तो कभी बाबा मुझे 3:30 में उठा देते हैं, कभी 4:30 बजे उठाते हैं, तो कभी 2:30 बजे ही उठा देते हैं। मैंने ऐसा हो जाता है, अचानक से नींद खुल जाती है, गहरी नींद में रहती हूँ, अचानक से नींद खुल जाती है, और उसके बाद लगता है अरे बाबा बुला रहा है, और मैं तो उसी वक्त बैठ जाती हूँ बाबा से बातें करने के लिए। क्योंकि बाबा अपने बच्चों को टच करता है, उन्हें जब अपने बच्चों की याद आती है तो वो उन बच्चों को बुलाता है, कहता है कि बच्चे आ जाओ मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये टचिंग आपको बार बार मिलेगी जब बाबा को आप अपना बना लोगे, संपूर्ण स्टेज मतलब संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर लोगे। जब दिमाग में ये आ जाए कि मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हम तो इंसान है, थोड़ी बहुत चूक हमसे हो जाती है, लेकिन बाबा को जब सॉरी बोलते हैं तो बाबा माफ़ भी कर देते हैं। क्योंकि जो गलतियाँ होती है भगवान अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। इंसान थोड़ी है कि छोटी छोटी बातों को गांठें बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बरसों तक ढोते रहते हैं। ये तो भगवान है ना, तो भगवान हर बात को अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। और तीसरी जो बात कही कि रूहानियत, क्योंकि आप अगर संपूर्ण पवित्र हो जाओगे तो आपके चेहरे से रूहानियत लगेगी, आपके पूरा चारों बगल का ऑरा है ना वो रूहानियत से भर जाएगा। कोई भी आत्मा आपके पास आके बहुत सुख महसूस करेगी। दुखी आत्माएं जब होती है ना, जब वो सुखी आत्माओं के पास जाती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आप रूहानियत से भरपूर हो जाओगे तो लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और है ना खुशियाँ आप में ढूंढेंगे। तो
क्योंकि वो तो क्षुद्र बुद्धि के हैं, उनके पास खुशियाँ नहीं है, वो तो हमेशा उदास रहते हैं, एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। तो ऐसी क्या होता है कि जब हम रूहानियत से भरपूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है कि वैसी आत्माओं को हम शक्ति दे सकते हैं, साकाश दे सकते हैं और उन्हें हम बाबा के करीब ले जा सकते हैं। क्योंकि जब दुख में डूबा हुआ इंसान होता है तो उसे जैसा समझाते हैं उसे समझ में आता है। कहते हैं ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो हम जो आत्माएं हैं, हम तो अब एक रस में हो गई हैं। सुख दुख हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, हमारे लिए तो मायने बाबा रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो लोग आत्माएं शुद्र हैं वो नहीं समझती हैं, वो अभी दुखी में हैं, अभी बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो वो आत्माएं क्या है कि अभी बाबा को ढूंढ रही है, भगवान को ढूंढ रही है कि भगवान आओ बचाओ, हम बहुत कष्ट में हैं। तो हम आत्माओं को उनका कल्याण करना है, उन्हें क्या करना है, उनके दुख से निकालना है। तो बाबा कहते हैं 3 बातें रहनी चाहिए संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए। 3 बातों में पहली थी रूहानियत, दूसरी है रूहाब और तीसरी है कि रहमदिल। रहमदिल जब तक नहीं होंगे तब तक बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तभी हम प्रकृति जीत आत्माएं कहेंगे जब हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे, स्वराज अधिकारी हो जाएंगे, हम बेगमपुर का बादशाह हो जाएंगे, तो बाबा के दिल का ताज हो जाएंगे, बाबा के गले का हार हो। आज जो बाबा ने स्लोगन दिया कि श्रीमत की लगाम अगर माने तगड़ी है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि मन पर तो लगाम ही नहीं कर सकते हैं, मन तो बस में नहीं रहता है, मन रूपी घोड़ा तो भागता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मन पर आप आराम से लगाम कस सकते हैं, मन आपके कंट्रोल में आ सकता है। क्योंकि हम बच्चे महसूस कर रहे हैं, मन तो भागता ही नहीं है, मन तो सबसे ज़्यादा आदेश मानता है। बाबा कहते हैं कि अपने मन से अपना राज्य का अधिकार प्राप्त करो, मतलब है कि स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी है, खुद पर राज्य करने वाली आप आत्मा है, मतलब आप खुद पे राज्य करने वाली आत्मा है। आत्मा यहाँ रहती है, मस्तक के बीच में चमकती रहती है, तो आप स्वराज्य अधिकारी हो, खुद पर राज्य करने वाली आत्मा। तो ऐसे में वैसी आत्माओं का मन रूपी घोड़ा बिल्कुल कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की मूल्य का मनन मंथन करते हैं, उन्हें मन रूपी घोड़ा परेशान कर ही नहीं सकता है, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। ये तो अजमाई हुई बात है कि बाबा के सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, उनका मन उनके कंट्रोल में होता है। वो जो अपने मन को कहते हैं उनका मन वैसी बातें मानता है। तो हम बच्चे तो जानते हैं ना कि बाबा की जो श्रीमत है वो बहुत लाभदायी है, बाबा की श्रीमत से कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, बाबा की श्रीमत से जीवन इतना सुखमय हो जाता है। तो हम क्यों नहीं बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। बाबा की श्रीमत है मुरली सुनना, उसका मनन करना, मंथन करना, उनकी एक एक बातों को फॉलो करना। जैसे हम छोटे बच्चे बन जाए कि बाबा जो कह रहा है सही कह रहा है, मन में कोई विचार नहीं आए क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों की लाइन लगनी नहीं चाहिए। बाबा कहते थे अभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि क्यों की लाइन नहीं लगनी चाहिए। आपको भोले बच्चे बन जाना है कि मेरा बाबा जो कह रहा है, जैसे कह रहा है सब ठीक है, कुछ भी गलत उसमें 1% भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम मनमत उसमें फिर मिक्स करते हैं ना, तो हमारा जीवन में दिक्कत शुरू हो जाती है, विकार हमें परेशान करने लगते हैं, माया हम पर हावी होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम उनकी श्रीमत पे चलते हैं, एकदम सीधा रास्ता, ये बाबा है, ये मैं हूँ, मेरा रास्ता सीधा बाबा तक जाता है। मैंने अपना शुभ विचार दिया कि अपने मन को इतना शांत बना लो, इतना शांत बना लो कि क्रोध रूपी जो भूत है वो हमेशा के लिए भाग जाए। जो क्रोध आता है ना, तो हमारा जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। 1 मिनट का क्रोध समझिए कि हमारे जीवन को खराब कर सकता है, किसी के मन में नफरत पैदा कर सकता है, और 1 मिनट का प्यार जीवन भर का किसी को हमारा गुलाम बना सकता है। हाँ, लोग हमें प्यार करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जीवन में क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध रहेगा तो पूरा जीवन विकारों से भर जाएगा, क्योंकि क्रोध से बहुत बीमारियां होती है। अगर आप क्रोधित होते हो और गुस्सा करते हो तो उससे आपकी बहुत बीमारियां आपको आ जाती है। शरीर में बीमारी, मन में बीमारी, फिर लोगों के रिश्तों में बीमारियां आ जाती है, रिश्तों में बैर भाव हो जाता है, लोगों से दुश्मनी हो जाती है, संबंध संपर्क खराब हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने मन में इतनी शांति कर लो। और शांति कहाँ से आएगी?
तो बाबा के संपर्क में रहने से, बाबा के श्रीमत पे चलने से, बाबा की मुरली का मनन मंथन करेंगे, उनकी एक एक श्रीमत को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मुरली का अगर रोज का पॉइंट अगर हम देखें ना, तो सब में इतना ज़्यादा खजाना होता है, इतना खजाना होता है कि हमें रोज मुरली का 2 से 3 पॉइंट लेकर के दिन भर उसका मनन करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें अपनी हो जाए। ऐसे भी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन करते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती है। जब सब कॉन्शियस माइंड में वो बात स्वीकार कर लेता है तो वह चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। तो बाबा की मुरली को इतना मनन मंथन करना है, इतना मनन मंथन करना है कि आपका मन समझ जाए, आपकी आत्मा समझ जाए कि यही सच है, यही सच है कि बाबा मेरा और मैं बाबा का। मन इस सच को स्वीकार अगर आप कर लेते तो आपके अंदर का जितना भी दुख है और जितना माने क्रोध का भूत है और भी जितने भी तरह के भूत जो हम इंसानों के होते हैं शुद्र बुद्धि के कारण, माने शुद्र बुद्धि के कारण जितने भी तरह के विकार हैं, जितने भी विकार रूपी भूत है ना, सब भाग जाते हैं। जैसे है कि क्रोध के कारण, क्रोध का कारण क्या है? किसी से हमें अपमान मिलता है तो क्रोध आ जाता है। अगर हमारा स्वार्थ होता है तो क्रोध आ जाता है, क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं होता तो गुस्सा आता है। और कोई अपमान कर देता है तब गुस्सा आता है, अगर हमें अहम होता है तब गुस्सा आता है। तो ये सब जो विकार है सब क्रोध के साथ लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा समझते हैं, माने बाबा ओम शांति का जो बाबा ने अर्थ समझाया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो पहला ही शब्द है ओम शांति। जैसे ही कहेंगे ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, रोज आप अपने आप को ये अफर्मेशन दें। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो ये अफर्मेशन खुद को दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। ऐसा अगर अफर्मेशन देंगे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा एकदम कम हो जाएगा। मैंने आज का जो सम्मान दिया, मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ, मतलब जो शुरू की मुरली में था कि प्रकृति जीत हूँ, कि मतलब अपने मन की प्रकृति पर मेरा पूरा विजय है। जैसे ही मन की प्रकृति जो विकारों से युक्त है, शुद्र भाव की है, अब ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो गई है, हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो गया है। जब मन की प्रकृति पर आप अगर अपना अधिकार कर लेंगे तो बाहर की प्रकृति पर खुद ब खुद अधिकार हो जाएगा। लोगों की प्रकृति पर, जो लोगों का जो नेचर होता है, और दूसरी बात है कि जो वातावरण की एनर्जी है, आपको पता ही है कि वातावरण में 2 एनर्जी होती है, गुड और बैड। तो वैसे में अगर आप अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति जीत हो जाते हैं, तो बाहर की जितनी भी बैड एनर्जी है वो आपसे दूर भागने लगती है और गुड एनर्जी आपको आकर्षित करती है। और उससे क्या होता है ना कि आपका जो ऑरा है, कहते हैं ना कि वाइट ऑरा है उसका, आजकल तो एक मशीन भी आने लगी है जो आपके ऑरा को, आपके एक आजकल तो एक मशीन भी आने लगी है जो आपका ऑरा चेक करके बता सकती है कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है और आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। तो जो ऑरा बनता है ना वो बहुत ज़्यादा उज्जवल बनता है, क्योंकि हम बाबा के संग रहते हैं ना, तो बाबा की लाइट माइट से भरपूर हो जाते हैं। और लाइट माइट से भरपूर जब हो जाते हैं तो हम प्रकृति जीत बन जाते हैं। आज जो बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया है बहुत ही चिंतन करने वाला है और समझने वाला है, क्योंकि इसी चीज़ को हम नहीं समझ पाते ना, तो हमारे जितने भी विकार हैं, जितने भी हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है, सब इसी स्थिति के कारण है कि हम देह अभिमानी में रहते हैं, हम देही अभिमानी नहीं बन पाते हैं। और यह बात सर्वविदित है कि यह देह आपकी टेम्पोररी है, कभी भी यह शरीर छूट सकता है। आज जो इतनी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, जो वायरस के कारण शरीर छोड़ रही है, तो आज कितने कितने बड़े उच्च पद पर कितनी आत्माएं हैं, कितनी फेमस आत्माएं हैं और कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, कितने पैसे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। वो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, दुख में शरीर छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, उन्होंने इसे ही जो लौकिक जगत का जो शूद्रपन है उसे ही अपना माना। तो ऐसी आत्माएं जो है कि जो शरीर छोड़ रही है, उनकी जो मृत्यु है वह आपकी, उनकी असली मृत्यु नहीं है। उनकी जो मृत्यु होती है वो समझिए कि वायरस के कारण हो रही है। मतलब है कि वो शरीर इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो प्रकृति जीत नहीं थी, वो बाबा के करीब नहीं थी। उन आत्माओं की जो मृत्यु हो रही है वो समझिए कि प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि अशरीरी बनकर हमें रहना है, हर कर्म करना है, लेकिन हर कर्म को करते हुए हमें बाबा की याद में रहना है और बाबा के साथ रहना है, हमेशा एक एक पल बाबा के साथ रहना है। क्योंकि बाहर की कोई भी नेगेटिव शक्ति या बाहर की कोई भी ऐसी नेगेटिव माने जो हमारे विकार हैं, जो बाहर के विकार हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि हमें अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन बनाना है, बाबा की एनर्जी का प्रोटेक्शन। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है उस वातावरण से खुद का बचाव करना है और साथ ही वातावरण को ठीक करने के लिए बाबा से सकाश लेकर वातावरण को भी देना है, प्रकृति को भी देना है।
क्योंकि तभी हम प्रकृति को साकाश दे सकते हैं और भटकती हुई आत्माओं के मन को शांति दे सकते हैं और इस विनाश का जो समय है उसको हम खत्म कर सकते हैं। आज का जो सम्मान है, मैं सिद्धि स्वरूप वरदानी आत्मा हूँ। तो जैसे ही आप बाबा को अपनाते हैं, सिद्धियाँ तो आपको मिलनी लगती है। आप जो सिद्धि चाहो आपको मिल जाती है। आप अगर भगवान से कनेक्शन करके जैसी सिद्धि चाहो, जैसी तरक्की चाहो, जो चाहो, माने आप सिद्धि स्वरूप वरदानी आत्मा। बाबा ने तो वरदान दे दिया है कि आपका काम हुआ पड़ा है। आपको जो चाहिए लाइफ में आपको सब मिल जाएगा। बस मेरी याद में रहो, मेरी संगत में रहो। परमात्मा का संगत, परमात्मा की याद और परमात्मा का ज्ञान अगर हम धारण कर लेंगे तो हमारे जीवन में वरदानों की लाइन लग जाएगी। हम अपनी इच्छाएं तो पूरी कर ही सकते हैं, दूसरों की भी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। माने अपने देवता स्वरूप को अगर हम याद करते हैं और उसके बाद पूज्य स्वरूप में आते हैं, जो 5 स्वरूपों का जो अध्ययन बाबा ने कराया है, तो उसमें आप पूज्य स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं और दूसरी आत्माओं को भी आप वरदान दे सकते हैं। माने सिद्धि स्वरूप, आप बिल्कुल सिद्धि आत्मा हो जाते हैं। आज का जो राजयोगा मेडिटेशन है बहुत ज़्यादा मनन करने वाला है और आप सभी आत्माएं इसको नोट कर लें और दिन में जब भी टाइम मिले आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि जो अव्यक्त मुरली है या व्यक्त मुरली है उसके बाद जो भी मेडिटेशन होता है, जो कमेंट्री होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपको उसे धारण करना है। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तभी बाबा से कनेक्शन होता है। तो योग में इन लाइनों को अपने माइंड में फिक्स करना है और याद करके अपना मेडिटेशन करना है, बाबा से कनेक्शन करना है। तो मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। आप इसे विजुअलाइजेशन कीजिए कि मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। देह से न्यारी और परमात्मा की प्यारी हूँ। मेरे मुख से निकलने वाले एक एक ज्ञान रत्न सुनने के लिए अनेक आत्माएं चात्रक है। माने बहुत सारी आत्माएं की चाहना है कि हमारे मुख से जो ज्ञान रत्न निकले, बहुत सारे लोग उसको सुनना चाहते हैं। मेरे मधुर बोल और शांति स्वरूप स्थिति से संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं अविनाशी पिता की समीपता का अनुभव कर रही है। मेरा हर बोल उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। बाबा ने कहा है कि वरदानी आत्मा हो, आपका हर बोल सिद्ध हो जाएगा। अगर आप बाबा से कनेक्शन कर लोगे तो जो बोलोगे वही सही हो जाएगा, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। दूसरों को भी वरदान दे दोगे तो वो वरदान आपको मिल जाएगा। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपका ज्ञान सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद देखो जो बाबा के बच्चे हैं अभी कितने ज्ञान में, अभी कितने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आप अगर बीके भाई लोग को देखोगे या बीके बहन को देखोगे, हजारों ऐसे बीके भाई या बहन जो हैं जो बहुत ज़्यादा माने है ना कि लोग उनके पीछे जा रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। क्योंकि इसलिए आप बीके शिवानी दी को देखो, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बीके सूरज भाई को देखो आप, उसके बाद है बीके कबीर को देखो आप, और भी बहुत सारे बीके भाई बहन हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ। तो वो सब कितने मतलब ज्ञानी हो गए हैं, बाबा उनका वरदान है उनके साथ, और कितनी आत्माएं उनको सुनती है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि इस जो मेडिटेशन को है, इस जो योग भावना को है, आपको धारण करना है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। सोच से ही सृष्टि बनती है। तो अपनी हर सोच को ऐसा बनाना है कि आपके जीवन का नव निर्माण हो सके। ऐसा नहीं हो कि एक भी सोच ऐसी हो जाए कि आपकी जो जीवन का नव निर्माण हो रहा है उसकी एक ईंट खसक जाए और पूरा महल धरसाई हो जाए। हमें बहुत सचेत रहना है, अपनी एक एक सोच, एक एक संकल्प पर ध्यान देना है, उसे कंट्रोल करना है। बाबा ने ऊपर ही कहा है कि मन रूपी घोड़े पर लगाम देना है। जब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तब मन रूपी घोड़े पर लगाम होगा। मैंने आज जो कहा कि जो चिंतन करने के लिए कहा कि यह चिंतन बहुत ज़रूरी है कि जब मुरली सुनने के बाद मनन चिंतन करना चाहिए कि कितनी हमें धारणा हुई है और कितनी धारणा नहीं हुई, हमें कितनी धारणा करनी है। तो बाबा ने कहा कि मन और मुख का मौन रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब है मन को कंट्रोल में तो करना ही है, मुख को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हम मुख से कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि कितनी आत्माओं को दुख हो जाता है। गुस्से से हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर कड़वे बोल हम बोलते तो आपके पास कोई आएगा भी नहीं। तो मन और मुख को कंट्रोल में हम हैं कि नहीं।
हमने मन और मुख को कंट्रोल में किया है या नहीं, और इससे कितने फायदे हैं आपको इस पर चिंतन करना है कि अगर मन कंट्रोल में रहा तो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, विकार नष्ट हो जाएंगे तो हमें बहुत पवित्रता आ जाएगी और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। क्योंकि सारे जो हमारी जीवन की प्रॉब्लम है ना, वह सब हमारे व्यर्थ संकल्पों के कारण आती है, नकारात्मक सोच के कारण आती है। तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है। जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी है कि अपने मुख, जो वाचाल मुख है, जिसे हम दिन भर बड़बड़ कर करके दूसरी आत्माओं को भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख देते हैं, तो इसको भी कंट्रोल में करना है। इसको जब कंट्रोल में करेंगे और फिर हम चिंतन करेंगे कि दोनों के क्या फायदे हैं और क्या फायदे हुए हैं आपको। क्योंकि अगर आप ज्ञान में हो तो आपको पहले की स्थिति से खुद को अगर देखोगे कि पहले जब आप क्या थे और अभी आप क्या हो, अभी आपको ज़्यादा बोलने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हम बहुत चुप रहे, ज़्यादा बेमतलब की बातें ही नहीं करनी है। जितनी देर हम बेमतलब की बातें करेंगे उतनी देर में बाबा का ज्ञान हम ले लेंगे, बाबा को याद कर लेंगे। अब मन तो ऐसे कंट्रोल में आ गया तो मन में तो बाबा की याद रहती ही है। तो मन और जो आपका जो मुख है, दोनों को कंट्रोल में रखते हुए आपको बाबा की श्रीमत पे चलना है। तो उससे सारी प्राप्तियां आपको मिल जाएगी, वरदान मिल जाएगा। आज का जो दूसरा चिंतन है वो यह है कि मन वचन कर्म में पवित्रता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मन है, जो हमारा कर्म है, वचन है, उसमें पवित्रता तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि मन में कुछ और है और हम बोलते कुछ और है, कर्म कुछ और करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मन में भी पवित्रता रखनी है, अपने कर्मों में भी पवित्रता रखनी है और अपने वचन को भी पवित्रता में रखना है। क्योंकि अगर तीनों एक लाइन में होंगे तभी हमारे जीवन का नव निर्माण हो पाएगा, तभी हम बाबा की श्रीमत को धारण कर पाएंगे, तभी बाबा के प्यारे बन पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे मन में कुछ और रहेगा, हम बोलेंगे कुछ और क्या है कि हम करेंगे कुछ और, तो हमारा मन न श्रीमत में लगेगा, न मुरली सुनने में लगेगा, न हम बाबा के करीब जा पाएंगे। क्योंकि परम पवित्रता जब आएगी तभी हमारा मन, कर्म और वचन तीनों एक लाइन में, एक सिद्ध में होगा। और जिसका यह तीनों एक सिद्ध में हो जाता है ना, अगर मन वचन कर्म से हम जब एक रस हो जाते हैं तो उसके जीवन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है, उसके जीवन में अलग से एक शक्तियाँ आने लगती है और वह आत्मा बहुत खुश नसीब हो जाती है, वो आत्मा बाबा की बहुत प्यारी हो जाती है। तो आपको चिंतन करना है कि आपका तीनों एकदम इस पर आपका कंट्रोल है और मन वचन कर्म में पवित्रता है। तीसरा जो चिंतन बाबा ने बताया कि मन वचन माने आपके मन और वचन से सेवा करने के लिए कितनी देर बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में रहती हूँ। कहने का ये मतलब है कि माने अपने मन से, माने मनसा सेवा, वचन से और कर्म से अगर हमें सेवा करनी है तो बाबा के साथ हम कितनी देर कंबाइंड रूप में रहते हैं। क्योंकि जब तक बाबा के साथ हम नहीं रहेंगे हम सेवा कर ही नहीं सकते। बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं और ऐसे देते हैं। क्योंकि एक तरफ से बाबा से शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है जब हम बैठते हैं योग में, दूसरी तरफ से हम पूरे विश्व में हम देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप कहीं भी पृथ्वी के ग्लोब पर बैठे हुए हो या फिर आप कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हुए हो और बाबा से ऐसे आंख बंद करना है और बाबा से महसूस करना है कि शक्तियाँ बाबा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है एनर्जी के रूप में, और वो शक्तियाँ आपके शरीर से निकलकर पूरे विश्व में फैल रही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा आप कितनी देर करते हो, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी का जो वक्त है, अभी बहुत सेवा की ज़रूरत है। अभी जो स्थिति है बाहर की, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, इतनी आत्माएं दुखी है कि हर मुझे लगता है कि हर इंसान के संपर्क में ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो हमें क्या करना है कि बाबा से कंबाइंड होकर शक्ति लेनी है और उन आत्माओं को शक्ति देनी है जो कमज़ोर हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो कष्ट में है। तो ऐसा अभी का समय ऐसा है कि हमें अपना संपूर्ण न्योछावर कर देना, अपना समय का उपयोग करते हुए बाबा से कंबाइन होना है और दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है। बहुत कोशिश करनी है क्योंकि अपना समय एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि व्यर्थ अगर समय करेंगे तो वो व्यर्थ के खाते में चला जाएगा, न खुद को सुख पहुंचा पाएंगे न दूसरों को सुख पहुंचा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जितनी ज़्यादा दुआएं देंगे उतनी दुआएं आपको मिलेगी और आपका जीवन उतना सुख में हो जाएगा। तो बाप दादा से कंबाइंड रहना है, सबको साकाश देना है, खुशियाँ बांटनी है, खुद भी खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है और बाबा का प्यारा और न्यारा बन के रहना है। तो आज की मुरली का जो मुख्य पॉइंट है उसको धारण करना है, प्रकृति जीत बनना है, गुस्से को कम करना है। और बाबा ने कहा है कि लोगों को
बहुत लोगों की सेवा करनी है, अपना धंधा ही इसे बना देना है। 3 बातें एकदम ध्यान में रखनी है, गुस्सा नहीं करना है, प्रकृति जीत बनना है। तीसरी जो बात है, लोगों को सकाश देना है, क्योंकि है बाबा से जब कंबाइंड रूप में रहेंगे तो लोगों को सकाश हम दे पाएंगे। ओम शांति।